दोस्तों, तो आज हम लोग आदिकाल से संबंधित एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। तो आइए, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है हिंदी साहित्य के नामकरण से संबंधित एमसीक्यूज़ बताया था, जो यहाँ तक हुआ था। 83 क्वेश्चन मैंने करवाया था, वहाँ देख ले आप। तो आज पढ़ेंगे आदिकाल संबंधित एमसीक्यूज़, जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। सहजयान के प्रवर्तक कौन हैं? तो सरहप्पा हैं। विद्या काल की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो आपकी पदावली तो प्रकाशित हो गई है, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, इन्हीं में से कोई होगी। तो मुझे लगता है, देखता हूँ मैं कौन सा है इसमें। तो बी ऑप्शन सही है, कीर्ति पताका। कीर्ति लता जो है प्रकाशित हो चुकी है और भक्ति पदावली प्रकाशित हो चुकी है। भक्ति पदावली के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है। संदेश राशक के रचयिता कौन है? तो आपके जो हैं अब्दुल रहमान जो हैं संदेश राशक के रचयिता हैं। माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति किस कवि की है? आपको बताना है। तो ये आपकी विद्यापति की है। कहते हैं माधव हम परिणाम निराशा। आत्मबोध किनकी रचना है? तो बताना है आत्मबोध। तो मुझे लगता है कि आत्मबोध जो है गोरखनाथ की होनी चाहिए। देखता हूँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में बी बिल्कुल सही। तो आत्मबोध जो है गोरखनाथ जी की रचना है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहते थे? तो संध्या भाषा कहते थे। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या दिया हुआ। बिल्कुल सही है, संध्या भाषा कहते थे। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? बौद्ध गान दोहा का तो शायद राहुल संकीर्तन ने किया होगा। देखता हूँ मैं ऑप्शन में क्या है। नहीं, गलत है। तो ये है हरप्रसाद शास्त्री ने। ठीक है ना। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन आपके किसने किया है? हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। आगे बढ़ते हैं। आला खंड का दूसरा नाम क्या है? तो ये है आपका, मेरे हिसाब से होना चाहिए आला खंड परमाल रासो होना चाहिए। ठीक है ना। देखता हूँ ऑप्शन में क्या। बिल्कुल सही। आला खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। ठीक है। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल विषय जो है वीर रचनाओं का श्रृंगार रस है? तो खुमान रासो, इसमें आपका है बीसल देव रासो होना चाहिए पर। ठीक है, बीसल देव रासो। देखता हूँ मैं ऑप्शन। बिल्कुल सही, क्योंकि बीसल देव रासो जो है श्रृंगार परक जो है रचना है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? तो परमाल रासो के काव्य कृति का आकार का नाम है जगनीक। ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में क्या। बिल्कुल सही, जगनीक। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम बताना है आपको। तो इन्होंने खड़ी बोली में सबसे पहले रचना की है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की है, या अमीर खुसरो ने की है, या भारतेंदु ने, या विद्यापति ने? तो मेरे हिसाब से अमीर खुसरो होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्योंकि अमीर खुसरो आदिकाल में ही खड़ी बोली में लिखने लगे थे। देखता हूँ मैं क्या है, सही नहीं गलत है। तो बी बिल्कुल सही। ठीक है। तो ये आधुनिक काल में आकर इन्होंने जो है खड़ी बोली में रचनाएँ ज़्यादा की हैं, लेकिन हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने, मुझे लगता है कि पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को कहा होगा, या देखता हूँ पुष्पदंत, राजा मुंज और सरहपाद। तो मुझे लगता है सी ऑप्शन सही होगा, राजा मुंज। देखता हूँ मैं, सही, बिल्कुल सही है। तो राजा मुंज को जो है गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है। अच्युतम चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरि न बनायो सुर सरी की जो इंदल भाल, इस दोहे के रचनाकार कौन हैं? तो बताइए। अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती न बनायो सुर सरी की वो इंदर, रसलीन, राम सहाय रसखान। तो इसका मुझे पता नहीं चल रहा है। देखता हूँ मैं टिक लगाता हूँ आपको रसलीन में। ठीक है। नहीं, गलत है, रहीम जी का रचना है ये। तो अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदव भाल। तो ये आपका रहीम जी का है। हालते कन्हैया किनकी रचना है? हालाते कन्हैया। तो ये मुझे लगता है कि विद्यापति की है। पहला ऑप्शन मुझे वही टिक लगाना है, या दूसरा होगा अमीर खुसरो। देखता हूँ मैं। बिल्कुल सही। मेरा ऑप्शन दूसरा जो है वो सही था। हालाते कन्हैया जो है अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है ना। हालाते कन्हैया। निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है आपको। तो इसमें जो है नरपति नाला जो है, ये नरपति, ये शालीभद्र शूली जो है, भरतवेश्वर बाहुबली। ठीक है ना। ये आ जाएगा आपको।
और उसके बाद है आजसगु जो है चंदनलाल रास है, बिल्कुल सही है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन जो है बी सही है। बी मतलब 1 3 2 4। तो 1 मतलब विजय सेन सूरी हो गए रेवंत की रास के, और उसके बाद है बी ऑप्शन 3 और 2 का 3 हो गया, मैंने सही कहा, नरपति नाला विसल देव हैं। उसके बाद बी का 2 का हो सी का 2 हो गया, तो शालीभद्र सूरी जो है भरतेश्वर बाहुबली के हैं, और आजसू जो है वो चनारा रास के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत वर्णन किस कृति में हुआ है, तो बताना है आपको। तो ये तो मुझे लगता है कि कीर्तिलता कीर्ति पताका में तो ऐसा कुछ दिया नहीं, मैंने पढ़ा नहीं। हमीर का आप देखता हूँ मैं, देखते क्या दिया है, सब गलत हो गया। कीर्तिलता में ही जो है, कीर्तिलता में जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन हुआ है। किसमें? कीर्तिलता में, द्विवेदी जी के अनुसार। आज आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है, तो आपको बताना है। तो मुझे लगता है कि आदिकाल में जो ग्रंथ रचे गए हैं उसमें ज़्यादा ग्रंथ वीर ग्रंथ हैं। ठीक है ना, ऐसे तो रासो काव्य भी लिखे गए हैं, लेकिन वीर ग्रंथ है। पहला ऑप्शन मेरा नहीं, गलत हो गया, रासो काव्य ही है। देखिए, रासो ग्रंथ की रचना हुई है, वीर ग्रंथ की नहीं। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं है। बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है, तो मुझे लगता है कि आख्यान होना चाहिए, नहीं गलत है, गेय शैली। बीसल देव रासो में गेय शैली का प्रयोग किया गया है। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे कहा है, तो सरहपा को कहा है। सी, देखता हूँ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि सरहपा को कहा है। अब आगे आते हैं हम लोग, आपको मिलान करना है। ठीक है, तो सूची 1 से सूची 2 को, तो बीसल देव रासो जो हो गए हैं वो आपके किस में हो गए? बीसल देव हो गए आपको परमाल बीसल देव रासो, जगनीक, नरपति नालह, दलपति विजय। ये बड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है, मुझे अब आंसर देखना पड़ेगा बी। तो 2 4 1 3, ठीक है, 2 4 1 3। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, तो बी ऑप्शन है। ठीक है ना, तो 2 हो गया आपका पहला का, तो बीसल देव रासो हो गए आपके नरपति नालह। ठीक है, उसके बाद आ गए हम लोग बी में आपके आ गए पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो का 4 है, तो चंद्रवरदायी है। ठीक है ना, उसके बाद आपका है बीसल देव हो गया आपका, फिर बीसल देव हो गया, फिर पृथ्वीराज रासो हो गया, नरपति नालह देखता हूँ मैं, नरपति नालह के बाद में सॉरी परमाल रासो है। ठीक है, परमाल रासो का 1 दिया हुआ है, तो जगनीक हो गया। ठीक है, परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनीक जी हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया आपको के बाद द में है खुमान रासो, तो खुमान रासो का 3 हो गया, दलपति विजय। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन हैं, तो ये हैं आपके मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक कौन हैं? मधुकर कवि। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो ये जानते हैं आप, चंद्रवरदायी हैं। भविष्यत कहा के लेखक कौन है, तो मुझे लगता है कि भविष्यत कहा के धनपाल जो होने चाहिए। देखता हूँ मैं, सी बिल्कुल सही। श्रृंगार काव्य कौन सा इसमें है, तो मुझे लगता है कि बीसल देव रासो जो है ये श्रृंगार काव्य है, बिल्कुल सही। आगे विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है, तो 14 शायद है। ठीक है, 12 या 14, लेकिन मैं 12 में टिक लगाऊंगा। देखता हूँ बी में, नहीं सॉरी 16 लिखा हुआ, लेकिन मैंने तो पढ़ा 12 या 14 ही कुछ पढ़ा है। तो विद्यापति के कुल कितने ग्रंथ हैं यहाँ पर? 16 हैं। तो आप थोड़ा देख के बताएंगे हमें कि आंसर सही है गलत है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है, बताना है आपको। तो पयुम चरियु नहीं है, क्योंकि ये जो है स्वयंभू की रचना है, जो राम भगवान पर जो है मतलब जुड़ी है, राम भगवान पर लिखी गई है। ठीक है ना, और महापुराण, जय कुमार चरियु और जसहार चरियु, जब इन रचना की है पुष्पदंत की। मैथिल बोली के लोकप्रिय कवि जानते हैं आप, आपको विद्यापति हैं, क्योंकि मैं बिना ऑप्शन के ही बता सकता हूँ, आप लोग बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सी ऑप्शन विद्यापति। निम्नलिखित में से कौन शिला अंकित कृति है, तो राहुल वेल है, और राहुल वेल
जो है शायद राहुल वेल, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही है। शिला अंकित जो मतलब शिला पर जो लिखी गई जो कृति है वो है राहुल वेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरहपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है आपको बताना है। तो मुझे लगता है कि सिद्ध साहित्य से होना चाहिए। ठीक है ना, रासों से नहीं होना चाहिए। सरहपा सिद्ध साहित्य देखता हूँ मैं ऑप्शन में, बिल्कुल सही। तो सरहपा का संबंध जो है सिद्ध साहित्य से है। अमीर खुसरो का किस नाम जाने जाते हैं। तो ये क्या दे दिया भाई, ऐसा ऐसा नाम। तोताए हिंद होना चाहिए, बी। देखिए क्या होता है ऑप्शन, अरे गलत है, तूतीय हिंद है। तूतीय हिंद कहा गया, देख रहे कैसा कैसा ऑप्शन है एकदम भयंकर भयंकर। तो तूतीय हिंद कहा किसे कहा गया है, अमीर खुसरो को। ठीक है। शालिभद्र सूरी के रचनाकार कौन है। तो भारतेश्वर बाहुबली राज। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, बिल्कुल सही, बी। उसके बाद निम्नलिखित में से किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि, ये तो मैं जानता हूँ, आपको स्वयंभू कहा गया है। ठीक है ना, सी ऑप्शन होगा, बिल्कुल देख रहे हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को। रसायन रचयिता कौन है। तो मुझे देखना पड़ेगा। तो इसमें धनपाल तो नहीं लग रहे हैं, जिनदत्त सूरी भी नहीं लग रहे हैं, जिन धर्म या जिनदत्त सूरी, ये पहला दूसरा ऑप्शन मुझे कुछ लग रहा है, बिल्कुल सही। जिनदत्त सूरी जो है उपदेश रसायनिक रचयिता है। उपदेश रसायनिक रचयिता कौन है, जिनदत्त सूरी। तो अभी हम लोग आदिकाल से थोड़ा उनसे कुछ करें। ठीक है ना, इसके पहले मैंने आपको हिंदी साहित्य का नामकरण संबंधी उनसे करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। तो आपकी उक्ति व्याकरण प्रकरण जो है ये आपकी क्या कैसा रचना है, ये व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है ना, व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है। तो विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है, उन नाम जाना जाता है। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, बिल्कुल सही, ए। आगम वे अपुराणे पंडित मान बहंती पक्कल सिरफल अली अजीम भयंती, ये कविता ये किनकी कविताएँ हैं। तो मुझे लगता है ये कणहप्पा की होनी चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि ये बॉडी बहुत फेमस है, ये हमेशा परीक्षा में पूछा था, इसलिए मैं कणहप्पा टिक लगाता हूँ। उड़ाना जहाँ हुआ बट लगा दिया ठीक मैंने। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन हैं। तो मुझे देखना पड़ेगा, रोड़ा कवि तो है नहीं। ये मेरुतुंग लगाता हूँ मैं, देखता हूँ मैं, बिल्कुल सही। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है, मेरुतुंग हैं। डिंगल कवियों की वीर गाथाएँ, निर्गुण संतों की वाणियाँ, कृष्ण की भक्ति या रागानुगाग रागानुगा, भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएँ, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएँ अपभ्रंश कविता का स्वाविकास हैं। तो किनका कथन है। तो पहले तो हम लोग टिक लगाते हैं शुक्ल जी, देखता हूँ किनका है, नहीं गलत है। तो ये आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है ना, तो ये उनका कथन है, आप पढ़ लेंगे एक बार आप। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम आपको सजाना है कि रचना काल की दृष्टि से। तो मुझे लगता है कि पहले तो स्वयंभू होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। स्वयंभू आपके जो हैं वो हो गए, फिर पुष्पदंत की स्वयंभू जो हो गया 8वीं शताब्दी कवि, और पुष्पदंत 10वीं के। ठीक है ना, और उसके बाद अदहम क्या है, अदहम मान और हेमचंद्र, याद कर लेंगे आप भी। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन हैं। तो मुझे देखना पड़ेगा। तो ये जय मयंक जय चंद्रिका तो मधुकर कवि हैं, ये मुझे ये पता है बढ़िया से। उसके बाद में कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है ना, तो देख लेता हूँ मैं। डी का आपको हो रहा है 3, तो डी का 3 किस में है। तो डी का 3 हो गया आपको बी में। ऑप्शन क्या है देखते हैं, अरे ए में आ गया, सॉरी। तो ए में दिखा रहा है यार, गजब हो गया, तो गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं है। तो ए ऑप्शन हो गया, मतलब आपका ए, ये डी हो जाएगा आपका 3। हाँ ठीक, तो मैंने कहा था मधुकर जय मयंक जयचंद्रिका 3 है। ठीक है, तो ये डी का 3, अच्छा ठीक तो है। हाँ मेरा भी आंसर सही था। ठीक है, मैं यहाँ बी देख रहा था, मैंने इधर देखा नहीं, उल्टा पुल्टा दे दिया गया ना, इसीलिए। चल ठीक है। तो प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है, जैनाचार्य मेरुतुंग हैं, अब मैंने जिस तुरंत बताया था। ठीक है, और उसके बाद रणमल छंद के जो हैं लेखक कौन है। तो रणमल छंद के लेखक आपके हैं श्रीधर जी जो हैं लेखक हैं। इसके बाद सी तो बता चुका हूँ मैं कि जयचंद्र प्रकाश के लेखक कौन है, आपके जयचंद्र प्रकाश के लेखक कौन हैं, आपके भट्ट केदार। ठीक है, जयचंद्र प्रकाश के भट्ट केदार, ऐसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, और जय मयंक जयचंद्रिका के लेखक कौन है, तो बता चुका हूँ मैं। तीसरा ऑप्शन मधुकर कवि। एक भी अगर 2 भी याद रहेगा ना तो आप ऐसे टिक लगा लेंगे मिलान वाला।
कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये नाद होता है। कुंडलिनी के उद्बोध होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। ठीक है, नाद, नाद याद रखेंगे। नाद मतलब ध्वनि होता है। ठीक है ना, विस्फोट होगा ध्वनि होगा, ऐसे याद करेंगे आप। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वालों में शामिल है? तो डॉक्टर बुलर मुझे लगना चाहिए। देखता हूँ मैं क्या है ऑप्शन। नहीं, बी है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ माना है। पुरुष परीक्षा के कवि कौन हैं? तो आपके हैं विद्यापति। पुरुष परीक्षा के कवि के रचनाकार हैं आपके कवि की रचना किनकी है? ये पुरुष परीक्षा विद्यापति की। अब इसमें आपको मैचिंग करना है। देखिए, तो पहले मैं मैचिंग करता हूँ। तो राहुल वेल जो रोड़ा कवि हो गया, ठीक है ना। उसके बाद इतना ही मुझे देखिए, खुमान रासो बड़ा कन्फ्यूजन। देखिए, ए का 4 देखता हूँ मैं किस में है, दलपति। ए का 4, तो ए का 4 किस में है? तो ये हो गया बी वाला ऑप्शन। देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही। देखिए, तो ए का 4 देखिए आप, अगर ए का राहुल वेल हो गया आपको, मैंने बताया आपको 4 ऑप्शन रोड कवि। खुमान रासो हो गया आपको 5, यानी 5 तो दिया है। हाँ, खुमान रासो दलपति विजय। देखिए उल्टा पुल्टा थोड़ा देर में कन्फ्यूज हो रहा हूँ मैं भी। चंदन बाल रासा आसगू हो गया, सी का 1, ठीक है बिल्कुल सही। फिर योगचर्या डी का हो गया 2, यानी डोम भिप्पा। ठीक है, डोम भिप्पा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 ऑप्शन था इसमें। मोरा जोबना नवेरा राभयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरे माल। तो ये रचयिता के कौन है इन पंक्तियों के? तो अमीर खुसरो हैं। मोरा जोबना आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? तो अवहट भाषा में रचना की है कुतुबन ने की है। ठीक है ना, कुतुबन देखना पड़ेगा मुझे नाम, क्योंकि कुतुबन अवहट में आते हैं। कुतुबन देखता हूँ मैं, ओ गलत, अब्दुल रहमान ने। ठीक है, अब्दुल रहमान ने आदिकाल में अब्दुल रहमान ने जो है अवहट भाषा में रचना की है। बड़ा भाई जहाँ तक उठा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुबन अवध भाषा के कवि है ना, क्योंकि देखना पड़ेगा, जब अवध की बारी आगे देखा जाएगा। चलिए, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो अवहट भाषा की, क्योंकि मैथिली भाषा में लिखी गई थी विद्यापति की पदावली, लेकिन कीर्तिलता अवहट भाषा में। देखता हूँ ऑप्शन में, अरे अब अभ्रंश का, सॉरी अवहट नहीं अभ्रंश कह दिया गया है। ठीक है, कीर्तिलता अभ्रंश भाषा में लिखी गई है। चलिए कोई बात नहीं है, ऐसे अभ्रंश अवहट एक ही है। ठीक है ना, अभ्रंश से बिगड़ा हुआ अभ्रंश से ही बना है अवहट। ठीक है, आदिकाल को की अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वीर गाथा काल। ठीक है ना, वीर गाथा काल। देखते हैं ऑप्शन में, बिल्कुल सही। फारसी का यह कथन किसने कहा कि मैं हिंदी की तूती हूँ? तो ये तो अमीर खुसरो का है भैया। ये मैं मतलब बिना आंसर देखे बता सकता हूँ। देखिए सही ऑप्शन। तो आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो आल्हा जो है मुझे लगता है कि शरद में, या तो वर्षा में नहीं। देखता हूँ ऑप्शन में क्या है, सॉरी वर्षा में गाया था आल्हा। आल्हा जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताना है आपको। तो इसमें पहले देखता हूँ मैं कौन आते हैं। तो सरहपा गोरखनाथ तो आदिकाल है, सरहपा पहले आएंगे। ठीक है, ये तो श्योर है कि सरहपा पहले आएंगे। फिर आएंगे आपके सरहपा, तो ऑप्शन क्या आपका पहला है, दूसरा है तो ए लगाते हैं 51 का, वो गलत हो गया, सी होगा। तो सरहपा के बाद गोरखनाथ की बारी, फिर हेमचंद्र की, फिर सोम प्रभु सूर्य की बारी। सरहपा, गोरखनाथ, हेमचंद्र, सोम प्रभु सूर्य। निम्नलिखित रचनाकारों की भाषा को सांध्य भाषा कहा जाता है। तो किनकी रचनाओं को सांध्य भाषा कहा जाता है? संध्या भाषा। तो बौद्ध, मुझे लगता है बौद्ध, हाँ बिल्कुल सही, बौद्ध और सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा कहते हैं, बौद्ध। आगे चलते हैं। इन आपको सम्मिलित करना है रचनाकारों और रचनाओं को। तो खुमान रासो, ठीक है, तो ये तो एकदम आसान हो गया आपका, फिर से वही आ गया।
तो पृथ्वीराज रासो डी का हो जाएगा आपका चंद्रदाई, ठीक है। परमाल रासो हो गया आपका परमाल रासो नरपति का नाला का, ठीक है। और ठीक है, देख लेते हैं तो ऑप्शन क्या है हमारा। तो हमारा डी का आ रहा है 1। तो देखते हैं पहला ऑप्शन 1 आ रहा है, डी का 1 आ रहा है। तो 2 ऑप्शन हो गए ए और डी। अब देखते हैं इसमें कि बीसलदेव रासो जो रचयिता हैं आपके नरपति नाला के, ठीक है ना, नरपति नाला के। देखिए मैं भी अब्दुल रहमान, जगनीक अब्दुल रहमान, ठीक है। 2 देखता हूँ, तो ए ऑप्शन है सही, देख रहे हैं। तो पहला खुमाण रासो के रचयिता का हो गए दलपति विजय, ठीक है, खुमाण रासो के दलपति विजय। फिर हो गए परमाल रासो के रचयिता कौन हो गए, नरपति नाला, मैंने सही बताया था। और बीसलदेव के रचयिता हो गए, और सॉरी परमाल रासो को हो गए जगनीक हो गए, और उसके बाद बीसलदेव रासो को हो गए नरपति नाला, और पृथ्वीराज रासो का तो चंद्रदाई है ही। चलिए, अपभ्रंश के महाकवि प्रथम तो स्वयंभू, बिना देखे बता सकता हूँ मैं, बिल्कुल सही। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सम्मिलित करना है। तो कीर्तिलता की रचना जो अपभ्रंश में लिखी गई है बता सकता हूँ मैं, और कीर्तिलता अपभ्रंश में लिखी गई है। मैथिली में कौन सी भाषा, मैथिली में तो अच्छा मैं देखता हूँ, तो सी का है आपका कीर्तिलता का 2, यानी सी का 2 यानी सी का 2 आ ही नहीं रहा है, तो गलत दे दिया ना। अभी तुरंत बताया गया कि कीर्तिलता आपकी अपभ्रंश में लिखी गई है, यहाँ माथा ख़राब कर रहा है, ये गलत ऑप्शन दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन क्या है देखते हैं। तो पहला का 2 है, ठीक है ना। विजयपाल रासो का अपभ्रंश देखिए गलत दिया गया है, विजयपाल रासो अपभ्रंश में कहाँ से लिखा जाएगा, ये गलत दे दिया है ऑप्शन। छोड़िए इसको, आंसर एक क्वेश्चन कैंसिल करते हैं हम लोग। 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 जो सौ जिए सियार, अब 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार, किसने कहा है ये बताइए। तो खुमाण ने, परमाल ने, पृथ्वीराज या हमीर ने। तो मुझे लगता है पृथ्वीराज रासो ने या परमाल किस रासो काव्य का लिखा हुआ है। तो ये दोनों में से पृथ्वीराज रासो या परमाल रासो, मैं दूसरे पर टिक लगाता हूँ, बी पर देखता हूँ, नहीं गलत हो गया। परमाल रासो में कहा गया है 12 बरस ले कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो हिंदी का अगर कहा जाए तो रामचरितमानस तो अवध भाषा का है, ठीक है ना। तो ये पृथ्वीराज रासो होना चाहिए, देखते हैं, बिल्कुल सही। तो हिंदी का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। देसिल बयाना सब जन मिठा, तो ये किनका है, तो ये विद्यापति की रचना होनी चाहिए, देखता हूँ मैं, बिल्कुल सही। देसिल बयाना सब जन मिठा, विद्यापति। आदिकाल साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया, वीर रस में, तो डिंगल भाषा का। एक डिंगल होता है, एक पिंगल होता है। खालिक बारी किसकी रचना है, तो ये मैं बता सकता हूँ अमीर खुसरो की है, बिल्कुल सही। शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं, तो आपके हेमचंद्र हैं, देखिए बिल्कुल सही। आपके इनमें से कौन सा युग में संगत है, मतलब एक ही इसमें संगत है, देख लीजिए। तो चंद्रदाई विजयपाल रासो का होगा नहीं। बीसलदेव रासो, नरपति नाला, खुमाण रासो, जगनीक, परमाल रासो, दलपति परमाल, तो ये भी गलत ही लग रहा मुझे। सही कौन सा, ए है सही। बीसलदेव रासो जो है नरपति नाला, ये बिल्कुल सही है, और सब गलत दिया हुआ ऑप्शन में। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो गुलेरी जी ने कहा है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से हुई है, किसने कहा है, तो मुझे लगता है शुक्ल जी ने कहा है, बिल्कुल सही। राहुल वेल किसकी रचना है, तो रोड कवि की रचना है, बिल्कुल सही। पयमचर्यु किसकी रचना है, तो ये विद्यापति नहीं, ये है आपका स्वयंभू की, ठीक है, ठीक। चलिए, आदिकाल रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है, तो अब यहाँ से थोड़ा कठिनाई आएगा, हम लोग देख लेते हैं। एक और ऑप्शन है नीचे, मुझे तो याद नहीं आ रहा, देखता हूँ मैं। तो इसमें मुझे लगता है कि ए सही होना चाहिए, 67 का ए बिल्कुल सही। देखा तिक्का आ गया मैंने,
तो भरतेश्वर, बाहुबली रास, स्थूली भद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर, ये आपका सही अनुक्रम है। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? तो ये आपके 10वीं शताब्दी के या 8वीं के हैं मुझे लगता है, लेकिन कि ये 10वीं शताब्दी के कवि हैं, बिल्कुल सही, ठीक है ना, क्योंकि 8वीं के आपके हैं, 8वीं और 6वीं के आपके स्वयंभू हैं। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचना को सम्मिलन कीजिए। तो सम्मिलित करना है आपको, तो ये तो मुझे लगता है सारा सही है, फिर भी मैं देख लेता हूँ। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है उक्ति व्यक्ति व्याकरण, नहीं ये वर्ण रत्नाकर है, ठीक है। ए का 4 हो जाएगा और रोड कवि का डी का 1, तो ए का 4 डी का 1 देखते हैं, ए का 4 डी का 1, तो ये पहला ऑप्शन सही होना चाहिए, बिल्कुल सही, देखा मेरा आंसर। तो ज्योतिश्वर ठाकुर रचना किनकी है? तो ये है वर्ण रत्नाकर की। दामोदर भट्ट रचना है उक्ति व्यक्ति व्याकरण, बिल्कुल सही है, मिला हुआ वहाँ पर, ठीक है। नरपति नालक किनके के रचनाकार कौन, सॉरी नरपति नालक किसकी रचना की है? तो वो की है आपकी 3 यानी बीसल देवदास, वो ना ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। और डी का रोडा कवि जो है वो राहुल वेल के रचनाकार है, ठीक है। कुमार रासो का है ही नहीं कुछ में, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनावना मतलब आपको करना है। तो मुझे लगता है कि पहले ग्रामर लिखा गया था, तो या तो डी होगा या तो सी होगा, तो मैं लगाता हूँ डी पर टिक लगाता हूँ। गलत हो गया चलिए, तो कुवलय माला कथा पहला हो गया, क से पहला रचना, राहुल वेल रोडा कवि, उक्ति व्यक्ति प्रकरण वर्ण रत्नाकर। चलिए कोई बात नहीं है। दोहा कोश किनकी रचना है? तो पुष्पदंत की, देखना पड़ेगा सही कि नहीं सही। दोहा कोश सबरपा की है या, अच्छा देखना पर कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, सरहपा की है, सॉरी। दोहा कोश जो है सरहपा की, मैं भूल कैसे गया, मुझे तो याद था, ये इतना दिमाग में जाता है ना। ये सरहपा का संबंध किससे है? तो रासों से है कि सिद्ध साहित्य से है। सरहपा का सिद्ध साहित्य से है, 84 सिद्धों में एक है सरहपा, मैं भूल गया था। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृति के साथ सम्मिलित करना है। तो स्वयंभू तो परमचर्यू का है, और उसके बाद पुष्पदंत जो हैं वो आपके आ गए राहुल वेल हैं। तो स्वयंभू का परमचर्यू है, मतलब 2 हो गया, ए का 2, ए का 2 किस में है? ए का 2 है बी में, ठीक है। तो बी ऑप्शन देखो है, हाँ बिल्कुल सही। तो पहले देखते हैं, स्वयंभू हो गए परमचर्यू के रचनाकार, और पुष्पदंत हो गए आपके महापुराण के रचनाकार। फिर हो गए अब्दुल रहमान, तो अब्दुल रहमान हो गए आपके संदेश राशक के रचनाकार। फिर सबरपा हो गए आपके चर्यापद के, ठीक है ना, चर्यापद के रचनाकार, ठीक है। चलिए राहुल वेल यहाँ है नहीं, क्योंकि रोडा का भी है राहुल वेल की रचना का, ठीक है ना। परमात्मा प्रकाश किनकी रचना है? तो मुझे लगता है ये जोइंदू की है, ठीक है, मैं देखता हूँ, बिल्कुल सही। परमात्म प्रकाश जोइंदू या जोगिंदू की रचना है। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? दोहा, बरवय, कुंडलिनिया, सवैया, यानी दोहा होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल सही। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? तो मुझे लगता है कि ये ए होगा या तो बी, सारंगधर हेमचंद्र। तो मुझे लगता है सारंगधर होना चाहिए, देखता हूँ मैं, नो गलत है यार, सोम प्रभु सूरी है, ठीक है ना। कुमारपाल प्रतिबोध, प्र लगा हुआ है, देख लीजिए, प्रतिबोध का प्र और सोम प्रभु का प्र, ऐसे भी याद कर सकते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध का सोम प्रभु सूरी। रचनाकाल की दृष्टि से ग्रंथों का सही कालम अनुक्रम सजाना है आपको। तो ये तो मृगावती पहले आंसर आ गया, चलिए कोई बात नहीं है। मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। काल के अनुसार कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पयुमचर्यू पहले होना चाहिए, क्योंकि पयुमचर्यू की रचना पहले हुई थी, स्वयंभू ने लिखा था, देखता हूँ मैं, सी बिल्कुल सही। तो पयुमचर्यू के बाद खुमाण रासो, बीसादेव रासो, चंदनबाला रासो। चलिए अंगबधु के कवि कौन हैं? तो दादू दयाल, ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में से, बिल्कुल सही अंगबधु। हठियों का प्रभाव
निम्नलिखित में से किन कवियों पर पड़ा है? तो गोरखनाथ पर पड़ा है। देखता हूँ ऑप्शन बिल्कुल सही। सबरस के रचनाकार कौन है? ये तो मुझे नहीं आता, पहला बार मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, फिर भी मैं टिक लगाता हूँ आपको। इंशाअल्लाह खान नहीं, इन पर नहीं है। कुली कुतुब शाह ये भी नहीं। मुल्ला वजही या सैयद अली खान, तो ये पर टिक लगाता हूँ, बिल्कुल सही। सबरस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही। मुल्ला वजही सबरस पढ़ा हुआ था मैंने, लेकिन बहुत दिन हो गए पढ़े, इसलिए मुझे याद नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं है। अद्दहमाण की रचना किसने की है? तो देखता हूँ मैं ऑप्शन में। ये आपका मुझे लग रहा है कि संदेश राशक तो होगा नहीं, प्रबंध चिंतामणि भी नहीं होगा, ए ऑप्शन होना चाहिए। देखता हूँ मैं, गलत है, संदेश राशक। ठीक है, अद्दहमाण की रचना है संदेश राशक। थोड़ा ये क्वेश्चन भी। कुवलमय ये आपका है उद्योतन सूरी। ठीक है, कुवलयमाला कथा। कुवलयमाला कथा का रचनाकार कौन है? उद्योतन सूरी। मुझे याद है, ऐसी बात नहीं है। मैथिल का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो आपका कीर्तिलता होना चाहिए। ठीक है, नहीं, वर्ण रत्नाकर है, सॉरी। पहला प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ वर्ण रत्नाकर है, ज्योतिश्वर ठाकुर का है शायद ये। ठीक है ना, मैथिली का है प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है इसमें, कौन नहीं है? तो सरहपा, हेमचंद्र, सबरपा, स्वयंभू। तो सरहपा, पुष्पदंत, बी ऑप्शन हेमचंद्र। तो जिसमें सरहपा, सबरपा, स्वयंभू ये 8वीं शताब्दी कवि हैं, लेकिन हेमचंद्र नहीं है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं लल्लू लाल होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखता हूँ मैं, बिल्कुल सही। लाल चंद्रिका के लिए रचनाकार कौन है? तो लल्लू लाल ही होने चाहिए, बिल्कुल सही। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन है? मैथिल में, तो अभी तो जस्ट पढ़े थे हम लोग शायद ना, वर्ण रत्नाकर। देखते हैं, बी बिल्कुल सही, क्योंकि उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वे व्याकरण है। ठीक है ना, एक गद्य नहीं है। वर्ण रत्नाकर आपका गद्य हो गया। ठीक है, चलिए। पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है इसमें? तो मुझे लगता है कि प्रबंध रचना उनकी है भविष्यत कहा। देखता हूँ मैं, नो, गलत है, ये अणय कुमार चरियू। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है अणय कुमार चरियू। महापंडित राहुल संकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तो ये स्वयंभू हैं, बिल्कुल सही। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? तो मुझे लगता है बीसल देवरासु होना चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल सही। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का आपको अनुक्रम सही सजाना है। तो इसमें कीर्तिलता आगे चला गया, श्रावकाचार्य, संदेश राचक, दोहा कोश होना चाहिए। ये दोनों मैं डी चुनता हूँ। देखता हूँ क्या गलत हो गया, थोड़ा एक के चलते। दोहा कोश, श्रावकाचार्य, संदेश राचक, कीर्तिलता। पहले दोहा कोश, फिर श्रावकाचार्य, संदेश राचक, कीर्तिलता। रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले कुतुबन ही होगा। ठीक है ना, कुतुबन के बाद आपका उस्मान होगा, फिर नूर मोहम्मद लास्ट में। सी देखता हूँ, हाँ बिल्कुल सही, सी। कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम से जानना है आपको। ठीक है ना, तो बताइए। देखिए, पहले ही कर दिया मैंने, सॉरी। तो भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। ठीक है, आगे है रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहला ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार विलास, जगत विनोद। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पुष्पदंत हैं आपके राठौरा री ख्याति, एक कहाँ से आ गया यार? ये तो पुष्पदंत कहाँ है? उपदेश रसायन, उत्तर, ये तो जिंदत सूरी, शांगधर, राठौरा जी, गोरखनाथ, दया। देखता हूँ ऑप्शन क्या है, बी है।
तो बी में है पहला का 5, ए का आर्यन राठौर, विख्यात का 5 है, यानी 5 है दयाल दास, ठीक है। फिर है विराट पुराण जो है बी है आपका 4, गोरखनाथ विराट पुराण का हो गया। फिर सी का हो गया 3 यानी पुष्पदंत का उत्तर पुराण। फिर डी का हो गया 2, डी मतलब जिनदत्त सूरी का हो गया उपदेश रसायन रास, ठीक है। चलिए निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है, देखते हैं हम लोग। तो इसमें प्रबंध चिंतामणि जो है ये आपका होना चाहिए है हेमचंद्र का, यानी बी का जो है आपका हेमचंद्र होना चाहिए ना। ठीक था, मैं बी का 1 ऑप्शन में कहाँ रहा है, तो बी का ऑप्शन बी में आ रहा प्रबंध का हेमचंद्र, बी का 1 यानी बी का 1 कहाँ है, ए बी सी, बी का 1 ए बी सी, बी का 1, तो ये मुझे डी हो, अच्छा ए ऑप्शन है। तो ए में आपका दिया हुआ है 3215, तो पहला 3 हो गया, यानी सोम प्रभसूरी जो है कुमार पाल प्रतिबोध का हो गया, 3 हो गया। और उसके बाद हो गया आपका 215, तो बी का हो गया जैनाचार्य मेरुतंग। फिर है 2 के बाद 1, ठीक है, 1 और 5। और कुमार पाल चरित हो गया हेमचंद्र का, और हमीर रासो हो गया 5 यानी शांगधर जी का हमीर रासो। बी आपको व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, तो ये जानते हैं आप, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक क्या है, वज्र अग्नि चित्र ज्ञान, मुझे लगता है वज्र होना चाहिए एक, ज्ञान है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था, तो आपका ज्ञान था, सिद्धों की शून्य का पूरक तत्व, ठीक है, ज्ञान। मैं क्वेश्चन अभी हाल में पढ़ा था, भूल गया मैं, चलिए कोई बात नहीं है। कालक्रम के अनुसार सजाना है आपको, इसमें सही क्या होगा, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है पहला होना चाहिए था, एक कुवल मैमाल, तो मैं देखता हूँ एक, या मैं बी में टिक लगाता हूँ, ठीक, बी में बिल्कुल सही। कुवल मैं माला राहुलवेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण कीर्तिलता। किस ग्रंथ ने कलचुरी राजवंश के किस सामंत की 7 नायिकों का नक्शिक वर्णन किया है, तो नक्शिक वर्णन किया गया है वन रत्नाकर में, उक्ति व्यक्ति, तो ये ग्रामर हो गया राहुलवेल होना चाहिए, देखता हूँ मैं सी, नहीं गलत है। कुवलय माला कथा में कहा गया है नक्शिक का वर्णन, ठीक है। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था, बिल्कुल सही। देखता हूँ मैं 102 का है, बिल्कुल सही। कालक्रम की दृष्टि से इनमें पुराने कवि कौन हैं, तो आपके विद्यापति हैं, ठीक है, आदिकाल के कवि हैं ये, और ये सब भक्ति काल के कवि हैं। गोरखवाणी नामक, ये आपका हो गया सी ऑप्शन होना चाहिए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्दवाल, ठीक है, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में कौन सा नाम नाथ पंथी साधकों में शामिल नहीं है, तो कणहप्पा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कणहप्पा जो है वो चले गए सिद्धों में शायद ना, ठीक, बिल्कुल सही। और जलदरी पाव थरथरी चूड़कनाथ जब नाम है। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य परीक्षा पृथ्वीराज राजशोक ने किस आलोचना लिखा है, कि कथा की परीक्षा इतिहास दृष्टि में काव्य की ऊंचाई, पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास में एकदम नहीं है। तो इन्होंने कहा है ये, मुझे लगता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि आपके जो शुक्ल जी जो थे ना, वो पृथ्वीराज राजशोक के जो है समर्थक थे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है, तो शिव सिंह सरोज में, ठीक है, चंद्रदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है शिव सिंह सरोज में। आगे आते हैं। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है, तो मत्स्येंद्र नाथ हैं। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा है, ये मुझे लगता गलत है, ये पहला भी सही लग रहा है, सी भी सही लग रहा है, और ये सिद्ध साहित्य का प्रयोग पिंगल भाषा में हुआ, ये भी मुझे थोड़ा कुछ, सरहपा सही नहीं, डी गलत है, ठीक है, डी बिल्कुल।
क्योंकि संधा भाषा में, ठीक है ना, पिंगल भाषा नहीं बल्कि संधा भाषा में हुआ था। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो ये आपका रासो साहित्य होना चाहिए मेरे। हाँ ठीक, रासो साहित्य, चारण साहित्य। बिल्कुल से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित, तो अपभ्रंश से प्रभावित ढोला मारो दूहा, ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें अवहट अपभ्रंश की बात की गई थी और ये सब तो आपका दूसरा भाषा हो गया, ठीक है। तो ठीक, नो नो, भरतेश्वर बाहुबली राज जो है ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है, ठीक है ना। आदिकाल हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, तो कौन सा उपलब्ध है? सिख साहित्य। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो मुझे लगता है कि राहुल संकृतैन ने कहा होगा। बिल्कुल सही। अपभ्रंश का वाल्मीकि आपको स्वयंभू को कहा गया है। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो मुझे लगता है कि वीर रस होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही। चंद्रबरदाई किनके दरबारी थे? तो पृथ्वीराज चौहान के थे, ठीक। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हिंदी का प्रथम कवि माना है किसने? तो आपके राहुल संकृत्यायन ने, राहुल संकृत्यायन ने, मैं राम कुमार वर्मा ने माना है, राम कुमार वर्मा, सॉरी। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो ये जानते हैं, चंद्रबरदाई। उसके बाद है अब्दुल रहमान कृत संदेश राचक क्या है? तो मुझे लगता है ये प्रबंध काव्य होना चाहिए, नहीं खंड काव्य, सॉरी। अब्दुल रहमान रचित संदेश काव्य रासक जो है खंड काव्य है। सिद्धों प्रचलित महामुद्रा शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन होना चाहिए महामुद्रा, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया। देखता हूँ मैं, नहीं गलत है। सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग जो है महामुद्रा कही जाती है, ठीक है। जिसका खंडन किया गया था आपको ये नाथ साहित्य में। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? तो आपके गोरखनाथ हैं, ठीक। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो आपको मुझे लगता है कि परमाल रासों में मिलना चाहिए, बिल्कुल सही। अपभ्रंश का भावोती किसे कहा गया है? तो पुष्पदंत को। निम्नलिखित पंक्तियों किस कवि की हैं? खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूलि धन भरई, किनका है ये? तो मुझे लगता है कि विद्यापति जी का होना चाहिए, देखता हूँ मैं, बिल्कुल सही। लेकिन कौन सा आदिकाल का नहीं है इसमें? आदिकाल तो गद्यकाल। कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो गद्यकाल नहीं है। वीरगाथा काल है, तरण काल है, सीधे सामंत काल है। चंपू काव्य इसमें कौन सा है? तो राहुल वेल होना चाहिए, नहीं वर्ण रत्नाकर। अच्छा, तो राहुल वेल को कहा गया है मिश्रित चंपू काव्य, लेकिन इसमें गलत दिया हुआ ऑप्शन। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो आपका विद्यापति पदावली और सूरसागर, भ्रमर गीत और बीजक, ये सब भक्ति काल की रचनाएँ हैं। निम्नलिखित में से मैं देख लेता हूँ, इसमें मिश्रित चंपू काव्य मैं देखता हूँ इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो आपके नाभादास, ये भक्ति काल का कवि है, ठीक है। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो आपको बताना है डिंगल पिंगल। बीसर देव रासो रचयिता कौन है? तो नरपति नाला। नरपति नाला जो है बीसर देव रासो के रचयिता है। और क्वेश्चन अपभ्रंश का तो पदधरी, ठीक। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं, तो कई बार पूछा गया है। राजमती जी रुककर बिसल जी, उड़ीसा, बिल्कुल सही। पुस्तक जलहण हत दे कणहण निपनाज में जलहण को कौन सी पुस्तक देने की बात कही गई है? तो मुझे लगता है कि जलहण को बिसल देव रासो तो नहीं, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई? तो कहाँ कहा गया है इसमें, इस ग्रंथ में? महापुराण, भविष्य कहा, परमात्मा प्रकाश या परम चरित्र? परम चरित्र जो है राम से संबंधित, देखता हूँ मैं, बिल्कुल सही। सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा में 9 से 27 का ईस्वी सन क्या होगा? क्या है? 927
927 सन 927 तो 927 सन क्या होगा, तो डी 1520। निम्नलिखित में कौन 84 सिद्धों में नहीं है, तो ये आपके शांगधर नहीं है। हिंदी साहित्य के 400 से 1400 ईस्वी कालखंड को गिरीशन ने कौन सा नाम दिया है, तो मुझे लगता है संधि काल नाम दिया होगा, नहीं चारण काल नाम दिया, सॉरी चारण काल, ठीक है ना, चारण काल दिया। पंच पांडव रचित रास के रचयिता कौन है, शालीभद्र, आसगु, दलपति तो नहीं होंगे, आसगु देखता हूँ मैं, नहीं गलत है, शालीभद्र सूरी है। पंच पांडव रचित चरितराज के रचयिता है शालीभद्र सूरी। आला और उदल के चरित्र को विगातात्मक काव्य के रूप में रचनाकार कौन है, तो मुझे लगता है जगनीक होने चाहिए, बिल्कुल सही, परमाल राष्ट्र रचयिता है। भविष्य कहा कि इनकी रचना है, तो मुझे लगता है भविष्य का धनपाल जी की है, बिल्कुल सही। शंभु कीर्ति का नाम क्या है इसमें आपको, तो पैमचर्यु है। सन 1050 से लेकर 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के नाम से नाम किसने किया है, तो शुक्ल जी ने, बिल्कुल सही। मुगरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अमीर खुसरो ने किया है। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था, तो जनजीवन से ये पहला ठीक है। आगे है आदिकाल में कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, नहीं ये तो नहीं लिखा जा रहा था, निर्गुण, ये आपका केवल ए, ठीक है ना, ए वाला होना चाहिए पहला ऑप्शन, ठीक। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है, तो आदिकाल के अंतर्गत रखा है रवि, तो मुझे लगता है कि आदिकाल को नाम देने वाले हैं आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक, बिल्कुल सही। वीर गाथा कालीन दासों काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है, तो ये तो है पहला सी नहीं है, सी, ठीक, बिल्कुल सही। के बाद है 40 अमीर खुसरो की पहेलियाँ मुकरियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सी होना चाहिए, सी, ठीक। वीर गाथा का काव्य के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है, वीर गाथा काल का, तो पृथ्वीराज रासो होना चाहिए, ठीक है, ठीक। बहुत रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो डिंगल पिंगल। किसकी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है, तो महापुराण, रिट्ठ, नेमिचर्यु, पैमचर्यु, शंभुचर्यु, शंभु छंद, ठीक है, महापुराण नहीं है। विद्यापति के पद किस भाषा में लिखे गए हैं, तो मैथिली। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है, लोक भाषा काव्य 11वीं शताब्दी की जो है, मुझे लगता है कि राहुल वेल या ढोला मारू दुहा है, लेकिन मैं लगाऊंगा ठीक तो ढोला मारू दुहा पर, ठीक, वेरी गुड। आगे है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है इसमें, तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना इसमें है भरतवेश्वर बाहुबली रास, ठीक। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है, तो मुझे लगता है कि पतंजलि ने या पाणिनि ने किया है, तो पतंजलि में मैं टिक लगाता हूँ, ठीक, बिल्कुल सही। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ है, बिल्कुल सही। आवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा, सिक्खा, सी, बिल्कुल सही। सिद्धों का प्रथम कवि कौन है, तो आपके हैं सरहपा, ठीक। प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन हैं, तो विद्यापति तो है नहीं, स्वयंभू भी नहीं है, हेमचंद्र या वंशीधर, तो मैं हेमचंद्र में लगाता हूँ, ठीक, नो सॉरी वंशीधर हैं। प्राकृत पैंगलम के जो रचयिता हैं वो वंशीधर हैं, ठीक है। उक्ति व्यक्ति ग्रंथ क्या है, तो आपको ये व्याकरण है, ठीक है ना, उक्ति व्यक्ति व्याकरण है, ठीक। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है, तो आपका पुरानी हिंदी के कवि, पुरानी हिंदी। मुल्ला दाऊद की भाषा कैसी है, तो मुल्ला दाऊद की रचना अवधि, साहित्यिक अवधि होना चाहिए, ठीक है, ठेठ अवधि, ठीक, बिल्कुल सही। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी सम्मिलित है, तो भक्ति श्रृंगार परक पदावली आपका हिंदी साहित्य के ये तो नहीं होगा, मध्य भी नहीं होगा, डी ऑप्शन होना चाहिए, डी लास्ट वाला,
हाँ बिल्कुल सही। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो राहुल जी ने कहा है। महुवर बुझऊ कुसुम रस कब कलासु छैलल सज्जन पर उर्मा उरार मन दुज्जन नाम मैलल। निम्नलिखित किन की पंक्तियाँ हैं? तो सरह पाठ की तो नहीं है, कुशल लाभ की भी नहीं है, विद्यापति की होनी चाहिए। वेरी गुड। हाँ, आलाखंड का वास्तविक ग्रंथ कौन सा है आलाखंड का? तो परमाल रासो होना चाहिए, परमाल रासो। ठीक, वेरी गुड। इनमें से अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन है? तो स्वयंभू। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए हिंदीवी किसने कहा है? अमीर खुसरो ने। नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो गोरखनाथ नागार्जुन नहीं होंगे। अच्छा, देवसेन नहीं, ठीक, देवसेन। उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? तो धर्मपाल तो नहीं है, शांधर। उपदेश रास रसायन जिनदत्त सूरी देखता हूँ मैं, बिल्कुल सही। चंदनबाल रास की किनकी रचना है? चंदनबाल रास, तो ये लगता है कि मुनि जन विजय सूरी इनकी ही है। नहीं, आसगू की रचना है। चंदन बाला रास आसगू, कितना बार मैंने बनाया फिर भूल जाता हूँ मैं। रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता कौन है? तो श्रीधर हैं। रणमल छंद के रचयिता श्रीधर। बीसल देव रासों का अंगी रस क्या है? तो श्रृंगार रस, ठीक। जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? तो पता नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। ए धर्मसूरी। जम्बू स्वामी रास के रचयिता है धर्मसूरी। श्रवकाचार किनकी रचना है? तो ये देवसेन की है। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति मिलती है? 12 मासा जो है नेमिनाथ संदेश राशक में होना चाहिए, बिल्कुल सही। एक मोती, ये वाला आपका रचना है खुसरो जी का, ठीक है। गोरख वाणी ग्रंथ के संपादक हैं बी पीताम्बर दत्त बर्धवाल। कीर्ति लता की कृति है विद्यापति जी की है। निम्नलिखित में से कौन विशेष साहित्य में नहीं होता है? तो यह मौखिक होता है, ठीक है, यह परंपरा प्रचलित होता है, इसमें साहित्य साधुता होती है। अभी ए क्या है? ए शादीयता, ये पता नहीं, ए लिखित होगा। ढोला मारूदुहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय काव्य है? तो ये राजस्थान का है। स्वयंभूकृत परमचर्य की कथा किससे संबंधित है? तो राम कथा से। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग होता है? तो वीर रस में डिंगल का होता है, डिंगल, ठीक है, डिंगल वीर रस। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किसके ऊपर माना जाता है? तो विद्यापति। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो जैनाचार्य मेरुतुंग या हेमचंद्र, देखता हूँ मैं, हाँ बिल्कुल सही, जैनाचार्य मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। अपभ्रंश का शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो पहला तो होगा नहीं, ठीक है, भरत मुनि राजाधर के शिलालेख में, ये भी नहीं, तुलसीदास ये भी नहीं, तो ये भरत मुनि की रचना में या राजाधार सेन द्वितीय के शिलालेख में, तो बी में, मतलब सी है, राजाधार सेन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश का, ठीक है। आगे है नासिकोपाध्याख्यान किनकी रचना है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद की। आगे है चंद्रदाई के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो है। घोर अंधोर चंद्रमय जुलने करने परम दुष्ण महासु का संग किससे है? महासु जो है ये बी होना चाहिए, आंसर सी, ए बी सी सही है। महासुख निर्माण प्राप्ति में बाधक, डी गलत है, आप ये तीनों सही है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं कौन सी आती हैं? तो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं, रचनाएं वो आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। पिछड़ा रासु किस काल रचना कर कला है? तो बताना है आपको, तो आदिकाल चंद्रदाई, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा, बी और ए,
बी और ए, ठीक है। बी हो गया आदिकाल और ए हो गया रहा तन्वरदायी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को रचयिता से सम्मिलित कीजिए।